के जाओ ने कहा मुझे एक घंटी से निपट लें तो फिर तुमसे निपटते हैं। बोले अच्छा आओ चलो निपट लो। घंटी से कहने लगे ये बताओ मैंने तुमसे इतनी प्रार्थना की, इतने अच्छे से बोले कि बजना मत, फिर भी तुम बजने लगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बस 10 मिनट का और इसके बाद आरती ही होगी। तो महाराज जब वो घंटी से कहने लगे क्यों बजी तुम, तो बोले महाराज जब तुमने गेट खोला तब बजी क्या, नहीं बजी। जब आपने दधी की मटकी को छुआ तब बजी क्या, नहीं बजी। मोर बंदरों को खिलाया तब बजी कि नहीं बजी, नहीं बजी। ग्वाल बालों को खिलाया तब बजी मैं कि नहीं बजी, बोले नहीं। लेकिन ऐसा साहब धिक्कार है उस वस्तु का, धिक्कार है मेरे से जीवन का, आप प्रसाद पाए और मैं ना बचूं। मेरे गोविंद आपने जब प्रसाद पाया तब मुझे बजना पड़ा। ठाकुर जी ने उसे आशीर्वाद दिया जाओ खूब बजो तुम, लेकिन अब तुम्हें कोई बजाएगा तभी बजोगे। महाराज तभी से हम गरुड़ जी को हम ही बजाते हैं, तभी बजते हैं। अब बोले भाभी जी अब आप बताओ अब क्या कहना चाहते हैं। बोले क्यों, तुम तो चुनौती दे रहे थे कि हमें तो कोई पकड़ नहीं पाता है, पकड़े गए ना। बोले भाभी ऐसी बात है, बात यहीं रफा दफा कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर बात आगे जाएगी ना तो नुकसान आप ही को होगा, नुकसान आपको होगा, फिर मत कहना। तो महाराज जब उन्हें बात पता चली बोले अब तुम्हें सीधा हाथ पकड़ के तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगा, यशोदा जी के पास। बोले भाभी एक बात सुन लो नेट पहले। बोले क्या, बोले देखो मैया के पास नहीं जाओ फायदे में रहोगी। बोले नहीं, उनको सामने बता दो देखे तेरा लाला चोरी करने लगा है। ठीक है महाराज जैसी आपकी मर्जी। चल दिए साहब यशोदा जी के पास, कन्हैया जी गोपी के साथ। अब क्या हुआ महाराज, जो गोपी जो उन्होंने कन्हैया जी ने मंडल बनाया था चोर प्रसार का, उसमें उसका बेटा भी शामिल था, उस गोपी का बेटा भी शामिल था। अब जब महाराज घर से बाहर निकले, हमारे ब्रज की मर्यादा है कि सभी माताएं घूंघट डाल के बाहर निकलती हैं। पहले की मर्यादा हुआ करती, आज भी वो मर्यादा है लेकिन आज कम बची है। तो महाराज उस गोपी ने एक हाथ का घूंघट डाला यहाँ तक, कन्हैया जी का हाथ पकड़ा और महाराज चल दिए नंद महल की तरफ। अब जब जाने लगे तो कन्हैया जी तो महाराज नटखट हैं ही साहब, जानते हैं आप सब। तो क्या हुआ देखिए आप, कितने चालाक हैं हमारे कन्हैया जी। अब जब रास्ते में गए, छोटी छोटी कलाएं थी हमारे ठाकुर जी की, गोपी पकड़े हुए थे, तो वहाँ से उसका बच्चा आ रहा था, उस गोपी का बालक भी वहाँ से आ रहा था है। जब वो पास आया तो कन्हैया जी क्या कहते हैं, गोपी भाभी एक काम करो तुम। बोले क्या, बोले मेरा आपने जो हाथ पकड़ा है ना जी, ये हाथ पकड़े पकड़े दर्द देने लगा। एक काम करो आप इस हाथ को छोड़ के इस हाथ को पकड़ लो और उसके बेटे को इशारों में अपने पास बुला लिया, इधर आओ। आ गया महाराज, उधर उसका बेटा आया, कन्हैया जी ने अपना हाथ छुड़ा के उसके बेटे का हाथ उसको पकड़ा दिया। अब महाराज वो तो घूंघट डाले थे, उसको पता नहीं कि किसका हाथ है। साहब कन्हैया जी दूसरी गली से पहुंच के जल्दी जाते हैं यशोदा मैया से, कहते हैं मैया मुझको तो नींद आए, आप सुला दो। और महाराज अच्छा ठीक है कन्हैया तू सो जा। और मैया जी ने उसको सुला, कन्हैया जी को बिस्तर पर लिटा दिया। अब कन्हैया जी को नींद आया था, कन्हैया जी को नींद आया क्या। और जब देखा हमारे कन्हैया जी आंखें बंद करके लेटे हैं साहब, वह गोपी नंद महल के पास पहुंचती और बड़े जोर से चिल्लाते, अरे यशोदा तुम कहती थे ना मेरा लाला चोरी नहीं करता, देख आज मैं स्वयं उस लाला को पकड़ के लाई हूं। अच्छा यशोदा जी ने कहा मेरे लाला तो अंदर सोए रहे, जे कौन के लाला को पकड़ के ले आई है, चलो फिर भी बाहर जाकर देखते हैं। अब महाराज जैसे ही यशोदा मैया बाहर गई, बोले देखो
मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लाला को एक दिन जरूर पकड़ के लाऊंगी। देखो मैं पकड़ लाई, चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। अब जब देखा उसके पुत्र का मन व्याकुल होने लगा, कन्हैया जी क्या करा गए हैं? महाराज जब देखा तो यशोदा कहने लगी, अरे दारी के ने अपने जो घूंघट हटाए के देख जे कौन को लाला है, तेरा लाला है कि मेरा लाला है। महाराज जिस वक्त उस गोपी ने घूंघट हटाया साहब, उसके पुत्र नजर देखा, उसके पुत्र को देखा साहब, अपने पुत्र के गाल में 2 दिए साहब। क्यों रे बता नहीं सकता तो इतनी देर से साथ में चला आ रहा है, बता देता मैं हूँ। महाराज गोपी शर्मिंदा होकर महाराज वापस चले जाते हैं। और फिर जब गोपी रास्ते से जाती है तो हमारे कन्हैया जी उठ के दौड़ते हुए उसी रास्ते से आए, आगे कहने लगे, गोपी जी भाभी जी मैंने कहा था ना कि यही बात को रफा दफा कर लो, आगे जाएगा तो नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं माने ना। अब तो हमारी मैया को विश्वास नहीं होगा ना कि हम चोरी करते हैं, क्या बोलना पड़ेगा। तो हमारे ठाकुर जी बड़ा